हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे, है ना। और सब अपने घर वालों का भी ध्यान दे रहे होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग झारखंड के इतिहास में झारखंड में जनजातीय आंदोलन के बारे में देख रहे हैं और हमने कल बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में देखा और आज हम लोग टाना भगत आंदोलन के बारे में देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो हर एक आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपके सामने पहला क्वेश्चन, टाना भगत का माफ़ कीजिएगा, टाना का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो टाना है उसका शाब्दिक अर्थ टानना या फिर खींचना। ठीक है, टानना या खींचना। और यह शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि उस वक्त में ब्रिटिश शासन में ब्रिटिशों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा जो वहाँ के जनजाति थे उनको दबाया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था, शोषण किया जाता था। तो उन शोषण और उस अत्याचारों से निकालने के लिए जो आंदोलन किया गया, जो टाना भगत आंदोलन, तो इसको खींच के निकालने के लिए, जो दबे कुचले लोगों हैं उसको खींच के निकालने के लिए इस आंदोलन का शुरुआत किया गया और इस शब्द का आंदोलन के साथ शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा, टाना का अर्थ होगा टानना या फिर खींचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस आंदोलन में किस जाति के लोग सम्मिलित थे, है ना। जो ये टाना भगत आंदोलन है इस पे उरांव जाति के लोग सम्मिलित थे। ठीक है, उरांव जनजाति के लोग सम्मिलित थे। शुरुआती तौर में उरांव जनजाति के लोग शामिल हुए, लेकिन जब धीरे धीरे ये देखा गया कि ये जो आंदोलन है विस्तृत रूप से होता जा रहा है, संगठित रूप से, व्यापक रूप से हो रहा है और इसका असर हो सकता है, तो इस पे उरांव जाति के बाद इसी आंदोलन में मुंडा जाति के लोग, है ना, मुंडा जाति के लोग इस आंदोलन में कूद पड़े उरांव का साथ देने के लिए, है ना। तो यह आंदोलन, अगर क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि किस जाति के द्वारा सम्मिलित थे, तो उरांव जनजाति ही आप लोगों को टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुई थी। टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को। ठीक है, 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, टाना भगत आंदोलन के जनक का क्या नाम है। ये जो टाना भगत आंदोलन था इसका जो नेतृत्व किसने किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था, है ना, क्योंकि वो खुद एक उरांव जनजाति से संबंध रखते थे और उन्होंने खुद उरांव जनजाति को किस तरह से दबाया जा रहा था, उन पर शोषण किया जा रहा था जमींदारों के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा, तो वे इन सब बातों को सह नहीं पाए, देख नहीं पाए और यह आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत ने कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, जतरा भगत का जन्म कहाँ हुआ था? माफ़ कीजिएगा, कब हुआ था? जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को गुमला जिले में, ठीक है, गुमला जिले में हुआ था। गुमला जिले में जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था और ये 2 अक्टूबर है, वो हम सभी जानते हैं इस दिन गांधी जी का क्या है, जन्मदिन है ना। जिस दिन जन्म हुए थे गांधी जी, और कहा जाता है कि ये जतरा भगत के लोग जो हैं वो गांधी जी के बहुत बड़े, है ना, बहुत बड़े क्या थे, अनुयायी थे। ठीक है, बहुत बड़े अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है, शिबू भगत ने मांस खाने की इजाज़त से टाना भगत कौन कौन भागों में बट गए थे, है ना, कौन कौन। जब जतरा भगत की मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु के बाद भी यह आंदोलन व्यापक रूप से चलता रहा, जारी रहा और
कई नेतृत्वकर्ता आ गए। उनमें से एक थे शिबू भगत, है ना, उनमें से एक थे शिबू भगत, लेकिन उन्होंने इस पे मांस खाने का इजाज़त उन्होंने दे दिया, जिनके कारण ये जो टाना भगत थे वो दो भागों में बट गए, है ना, दो भागों में बट गए, एक अरुआ भगत और एक जुलाहा भगत। ठीक है, अरुआ भगत और जुलाहा भगत, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी भगत को क्या कहा जाता है? माने जो शाकाहारी वाले लोग थे उनको क्या कहा जाता है? अरुआ भगत। ठीक है, अरुआ भगत। और ये लोग जो अरुआ भगत के लोग हैं वो मांस नहीं खाते थे, वो शाकाहारी थे, साग सब्जी सभी खाते थे, है ना। और अगला क्वेश्चन, मांसाहारी भगत किस श्रेणी में आते थे? है ना, जो मांसाहारी भगत लोग हैं जो शिबू भगत के बातों को माने कि मांस खाने का जो इजाज़त दिया था उन्होंने, और जो उनके पक्ष में जो रहे वे जुलाहा भगत, है ना, जुलाहा भगत कह के जाने लगे, है ना, वे मांस का सेवन भी करते थे, है ना। अगला क्वेश्चन, किसके अगुवाई में 1919 ईस्वी में चौकीदारी टैक्स एवं जमींदारों को माल गुजारी ना देने का आंदोलन आरंभ किया? किसके अगुवाई में 1919 ईस्वी में किनको? चौकीदार टैक्स और जमींदारों को माल गुजारी ना देने का आरंभ किया किसने? तुरिया भगत और जीतू भगत के अगुवाई में, है ना, तुरिया भगत और जीतू भगत के अगुवाई में उन्होंने यह आंदोलन आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टाना भगत पहली बार किस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए? ये जो टाना भगत थे, वैसे इस जब शुरुआत हुआ तो ये एक जनजातीय आंदोलन, धार्मिक आंदोलन के रूप में था, है ना, लेकिन जब धीरे धीरे यह व्यापक रूप लेने लगा तो यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में भी उभर के आया, और यह टाना भगतों ने सबसे पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में असहयोग आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपना भागीदारी दिया, है ना, 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जो महात्मा गांधी की अगुवाई पे यह आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टाना भगत किसके अगुवाई में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए? है ना, ये जो टाना भगत थे उन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी दी सिद्धू भगत के अगुवाई में, है ना, सिद्धू भगत की अगुवाई में टाना भगतों ने असहयोग आंदोलन में अपना भागीदारी दिया। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किसे अपना सर्वाधिक प्रिय अनुयायी बताया है? किससे अपना प्रिय अनुयायी? मतलब टाना भगत को, है ना, टाना भगतों को महात्मा गांधी ने अपना सबसे प्रिय, अपना निकटतम अनुयायी बताया, है ना, टाना भगत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में टाना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट दी थी? है ना, किस अधिवेशन में? रामगढ़ अधिवेशन में, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी जी को 400 रुपये की थैली गिफ्ट की थी, है ना, और यह अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1940 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा। और ये 13 क्वेश्चन थे आज, है ना, 13 क्वेश्चन थे जो टाना भगत आंदोलन से काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक परीक्षाओं के लिए। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए, है ना, और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए हर एक क्वेश्चंस को। ठीक है, और अपना ध्यान दीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई को स्टॉप ना करें। ठीक है, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं अगले क्लास में लेके। तो
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ठीक है, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।